औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। मेरे तमाम बिरादराने अज़ीज़, हमारे ईमानी भाई, हमारे इस्लामी भाई, मैं आज सब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम कुरान मजीद के ऊपर अमल करने वाली कौम है और पैगंबर इस्लाम की मेराज का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने दो मस्जिदों का तज़किरा किया है। लिहाजा इस्लाम के ये दो अजीम सरमाए हैं जिसकी तरफ अगर कोई आंख उठा के देखे तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो उसकी हिफाजत के लिए अपने तन मन धन से लगे। आज कायनात गफलत में पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेदारी भी सामने आई है, लेकिन अभी जिस तरीके से हमें बेदार होना चाहिए हम क़िब्ले अव्वल की आज़ादी के लिए बेदार नहीं हैं। हम क्यों नहीं सोचते ये इस्लामी हुकूमतें ख्वाब गफलत में क्यों पड़ी हैं? क्या सिर्फ एक ही दो ममालिक हैं कि जिनको क़िब्ले अव्वल के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए, या सिर्फ यही इस्लामी ममालिक हैं, बाकी सब नाम के इस्लामी ममालिक हैं? हमें सोचना होगा। इतनी इस्लामी ममलिकतें खामोश क्यों हैं? और हद ये है कि वो ममलिकत क्यों खामोश है कि जहां एक और क़िबला मौजूद है आलम इस्लाम का। सऊदी जबान क्यों नहीं खोल रहा है? दूसरे ममालिक में जाके मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाने की जुर्रत रखने वाले किसी इसराइल के खिलाफ क्यों आवाज बुलंद नहीं कर रहे? इसराइलियों के खिलाफ बोलते हुए खौफ क्यों महसूस होता है, जबकि खुदावंद आलम कुरान में कह चुका कि खबरदार यहूदियों को अपना वली करार न देना, अपना सरपरस्त करार न देना। लेकिन आप देखिए आज आलम इस्लाम कैसी ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ है, जबकि वजह सिर्फ इतनी है कि इन्होंने खुद अपनी ताकत को समझा ही नहीं है। जब इंसान अपनी ताकत को नहीं समझ पाता, अपने को महसूस नहीं कर पाता कि हम क्या हैं, तो यही सूरत हाल पेश आती है। वरना खुदा रहमत करे इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह को कि उन्होंने मुसलमानों को उनकी ताकत का एहसास दिलाने के लिए ही ये बात कही थी। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये हकीकत है कि उन्होंने फरमाया था कि अगर सारा आलम इस्लाम एक एक बाल्टी पानी भी इजराइल की तरफ बहा दे तो इजराइल सफ़े हस्ती से नाबूद हो जाएगा। आपसे खून की बात नहीं, पैसे की बात नहीं है। आप जरा सोचिए, एक जरा सी तवज्जो की बात है। यानी जिस चीज में कोई खर्च नहीं है, पानी से ताबीर किया है, वरना जिस चीज में कोई खर्च नहीं है, सिर्फ अगर सारी इस्लामी ममलिकतें उधर मुतवज्जे हो जाएं तो आज इसराइल का कोई वजूद नहीं रह जाए। हम कैसे ख्वाब गफलत में पड़े। लिहाजा आज के दिन हर मुसलमान का फरीजा है कि वो
अपनी आवाज़ एहतजाज को बुलंद करे। फरीज़ा हमारा एहतजाज करना है, हमारी दुआओं में असर खुदा की जिम्मेदारी है। कम से कम परवरदिगार की बारगाह में कल हम ये कह तो सकेंगे कि हमने आवाज़ बुलंद की थी। आज छोटे छोटे बच्चे यतीम नौहा पढ़ रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, खवातीन उनकी बेहुरमती हो रही है, यहूदियत ये सारे कारनामे अंजाम दे रही है और हम खामोश हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या नहीं फरमाया कि अगर कोई मुसलमान सुबह करे इस आलम में कि उसे किसी अपने मुसलमान भाई की फिक्र न हो तो वो मुझसे नहीं है। लिहाजा हमको चाहिए हम हर तरीके से आवाज़ बुलंद करें। मैं शुआराए किराम से भी, खुतबा से, मकाला निगारों से, जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उसे चाहिए, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं वो उनकी बातों को अपने चैनल्स के ज़रिए से पहुंचाएं और आज आवाज़ एहतजाज बुलंद होनी चाहिए। बिरादरम जनाब नसीर आज़मी ने इसी कुद्स के सिलसिले में कुछ अशार कहे थे, इस वक्त मेरे पास हैं, मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। उन्होंने कहा था, मैं मस्जिद अक्सा हूँ मैं फरियाद कुना, मैं मस्जिद अक्सा हूँ मैं फरियाद कुना हूँ, कल क्या मेरी हालत थी मगर आज कहाँ हूँ। कल सहन में थे मेरे नमाजों के मुसल्ले, कल सहन में थे मेरे नमाजों के मुसल्ले, और आज वो दिन है कि मैं महरूम अज़ा हूँ। आयात इलाही में मेरा नाम है शामिल, आयात इलाही में मेरा नाम है शामिल, कुछ लोग समझते हैं मैं बेनाम व निशां हूँ। अरे अपनों ही ने बेचा है जिसे गैर के हाथों, अपनों ही ने बेचा है जिसे गैर के हाथों, इस्लाम की जागीर का मैं ऐसा मकाम हूँ। घेरे है मुझे दुश्मन इस्लाम का लश्कर, घेरे है मुझे दुश्मन इस्लाम का लश्कर, इस वक्त लिए लब पे मैं हलमिन की फुगा हूँ, इस वक्त लिए लब पे मैं हलमिन की फुगा हूँ। मैं क़िबले अव्वल हूँ तो वो क़िबले आखिर, मैं क़िबले अव्वल हूँ तो वो क़िबले आखिर, काबा है मेरी जान तो मैं काबे की जान हूँ, काबा है मेरी जान तो मैं काबे की जान हूँ। अल कुद्स लना की ये सदाएं नहीं जालिम, अल कुद्स लना की ये सदाएं नहीं जालिम, मैं इन्हीं जवानों की सदाओं में जवां हूँ, मैं इन्हीं जवानों की सदाओं में जवां हूँ। परवरदिगार जो लोग भी क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए किसी तरीके से भी काम कर रहे हैं, मेरे अल्लाह उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और हमको अपने फरीज़े की अदायगी की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम से पहले, इमाम के ज़ुहूर से पहले हमको इतनी तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम आज़ाद क़िबला इमाम के सुपुर्द कर सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।